Hello everyone, welcome to my channel, and in this video I'll be discussing about the CUCET syllabus for PG courses. इस वीडियो में मैं CUCET दैट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस स्पेशली जो PG कोर्सेज़ के लिए दिए गए हैं उन्हें डिस्कस करूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स इस चैनल के किसी भी वीडियो को डाउनलोड ना करें और वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखें ताकि मैं अपने 4000 वॉच आवर्स को 12 मंथ्स में कंप्लीट करने का टारगेट जल्द पूरा कर सकूं। और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट हैं या आपको अपकमिंग यूजी, पीजी, पीएचडी एडमिशन और एंट्रेंस टेस्ट या फिर उन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। For further details and updates, do check out the playlist and community post of the channel. First part of the video, CUCET syllabus for PG courses. The pattern of CUCET exams for PG courses has already been mentioned in my previous videos. In this video, I have already talked about the patterns of questions, mode of examinations, number of papers, marking scheme, number of questions and all. If you haven't watched the video yet, do it now so that you can easily understand the contents of this video. CUCET एग्ज़ाम्स जो PG कोर्सेज़ के लिए लिए जाएंगे उनके बारे में, उनका एग्ज़ाम मोड, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पैटर्न, नंबर ऑफ़ पेपर्स, मार्किंग स्कीम, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लें जिससे आपको इस वीडियो के कंटेंट्स को समझने में आसानी होगी। In this video, I am going to discuss the complete syllabus, that is estimated syllabus. I must say this estimated complete syllabus for each course or subject has been provided to me. In this video, I am going to discuss the estimated syllabus of CUCET for English literature students. Because as a literature student, I cannot discuss the syllabus of other courses here, but I have other courses syllabus as well. So if you want CUCET syllabus of your subject, do comment your subject down in the comment box. I'll post it in my community post or you may follow the Insta handle of English Education Times. I'll send you the PDF of your syllabus there. I think the later option is the easiest one for both of us. इस वीडियो में मैं CUCET एग्ज़ाम सिलेबस जो PG कोर्सेज़ के लिए रिलीज़ किए गए हैं उसे डिस्कस करूंगी। बट चूँकि मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ तो मुझे दूसरे PG कोर्सेज़ के सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स के आइडियाज़ नहीं हैं, बट मेरे पास उन सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सिलेबस हैं। तो जो भी स्टूडेंट CUCET एग्ज़ाम के किसी भी PG कोर्स का सिलेबस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर चैनल को इंस्टा हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं उनका सिलेबस कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूंगी या फिर इंस्टा पर इंडिविजुअली शेयर कर दूंगी। आई थिंक इंस्टा वाला आइडिया बेटर रहेगा क्योंकि ये मैं इंडिविजुअली सिलेबस प्रोवाइड कर सकती हूँ सभी को। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, CUCET एस्टिमेटेड सिलेबस फॉर MA इंग्लिश एंट्रेंस टेस्ट। ये एक एस्टिमेटेड सिलेबस है CUCET इंग्लिश एंट्रेंस टेस्ट का। ये टॉपिक्स बस आपको ओवरऑल आइडिया देंगे CUCET MA इंग्लिश के लिए। ये CUCET सिलेबस इन दिए गए यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ 2022 से पहले भी CUCET मोड के थ्रू ही एडमिशन लेती थी और इस ईयर भी यही होगा। मे बी BHU भी इस ईयर से CUCET मोड को ही स्विच करने जा रहा है दोनों UG एंड PG कोर्सेज़ के लिए। सो 100 में से 25 क्वेश्चन तो जनरल टेस्ट पेपर के लिए होंगे जिसमें आपसे MCQ फॉर्म में इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल दैट इज़ रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सेकेंड पार्ट में 75 क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में होंगे जो कि इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। सो इस पेपर का फर्स्ट टॉपिक जो आप सभी को पढ़ना है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर, जनरल ट्रेंड्स। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से मतलब है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर अलॉन्ग विथ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर।
दोनों की हिस्ट्री को पढ़ना है और उसके जनरल ट्रेंड्स जो रहे हैं लाइक ब्रिटिश इंग्लिश में पोइटिक मूवमेंट्स, डिफरेंट एजेस like Elizabethan age and all, and different general trends like Black Death, Puritanism, Transcendentalism and all. एंड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के भी पॉपुलर ट्रेंड्स को भी पढ़ना है लाइक हेनरी डेरोजियो के द्वारा चलाया गया बंगाल मूवमेंट एंड ऑल। सेकेंड टॉपिक में आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ने हैं इंक्लूडिंग एलेगरी, बैलेड, ब्लैंक वर्स, कॉमेडी, कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन, डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जिसे टी.एस. इलियट ने कॉइन किया था अपने क्रिटिकल वर्क में, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एलिजी, एनलाइटमेंट, एपिक, फैंसी एंड इमेजिनेशन जिसे आप एस.टी. कॉलरिज के क्रिटिकल थ्योरी में पढ़ोगे, फ्री वर्स, इमिटेशन, इंटेंशनल फैलेसी, मीटर, मोटिव, ओड, ओनोमेटोपिया, पैराडॉक्स, प्लॉट, पॉइंट ऑफ व्यू, सटायर, soliloquy, सोनेट, ट्रेजेडी, विट एट्सेट्रा। यानी ये सब तो बस कुछ टॉपिक्स हैं, आपको ऐसे ही और भी टर्म्स को खुद से पढ़ना है और ये सारे टर्म्स जो भी मेंशन्ड हैं ये एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। लाइक कुछ क्रिटिकल थ्योरी के टर्म्स हैं, कुछ फिगर ऑफ स्पीच हैं लाइक ओनोमेटोपिया, इंटेंशनल फैलेसी, कुछ पोएम्स के डिफरेंट जॉनराज हैं लाइक ओड, एलेजी एंड ऑल। बट एटलीस्ट एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा आपको एग्ज़ाम का जब आप एक एक टॉपिक को पर्टिकुलरली डिटेल में पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी थ्योरीज़ की भी जानकारी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल फैंसी एंड इमेजिनेशन पढ़ने के लिए आपको एस.टी. कॉलरिज का क्रिटिकल कमेंट पढ़ना होगा। इस पूरे टॉपिक को मैंने इस वीडियो में कवर किया है डिटेल में नोट्स के साथ, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी गई है। थर्ड टॉपिक है लिटरेरी जॉनरास इंक्लूडिंग फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, डायरी, ड्रामा, एसे, नॉवेल, पोइट्री, प्रोज, शॉर्ट स्टोरीज एट्सेट्रा, टाइप्स एंड सब टाइप्स। आपको दिए गए लिटरेरी वर्क्स के फॉर्म लाइक नॉवेल, पोइट्री ये सब के टाइप्स भी पढ़ने होंगे और फिर अगर उनके सब टाइप्स है तो वो भी पढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल पोएम का एक टाइप होता है सोनेट। जो पोएम 14 लाइन्स की होती है एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम के साथ उसे हम सोनेट कहते हैं। और फिर सोनेट के भी सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पेट्रार्कन सोनेट जिसमें 8 लाइन्स के ऑक्टेव एंड 6 लाइन के सेस्टेट होते हैं। और सेकंड है शेक्सपियरियन सोनेट जिसे हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, जिसमें 4 लाइन्स की 3 क्वार्टरन्स होती है, टोटल 12 लाइन्स एंड लास्ट 2 लाइन्स का एक कपलेट होता है। इस तरह ओड के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पिंडेरिक ओड, होरेटियन ओड एंड द लाइक। अगर आप चाहो तो लिटरेरी जॉनरास पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं लिटरेरी वर्क्स के जॉनरास, उनके टाइप्स और सब टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करूंगी माइंड मैप के साथ, जिससे आपको ये सब को याद करने में आसानी भी होगी। माइंड मैप्स एंड पीडीएफ्स आप इंग्लिश एजुकेशन टाइम्स के इंस्टा हैंडल से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर करें। फोर्थ टॉपिक है कंपैरेटिव लिटरेचर, डेफिनेशन, स्कोप, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। Key terms of literature, for example, archaic words like though, thy, thine, etc. And literary historiography, myth like Greek, Roman and Irish mythology, motif, etc. Fifth topic है literary trends and movements. Aestheticism, modernism and postmodernism, mysticism, naturalism, progressivism, रियलिज़म, रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर एंड रोमांटिसिज्म। इस टॉपिक में आपको इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री में उनके डेवलपमेंट के वक्त जो जो मूवमेंट्स एंड ट्रेंड्स आए उसे डिटेल में पढ़ना होगा। जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे डिटेल में तो आपको इन सभी मूवमेंट्स का आइडिया मिलेगा। अगर आप इन सभी लिटरेरी मूवमेंट को इंडिविजुअली कवर करने का सोचोगे तो वो आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। इसीलिए आपको इन मूवमेंट्स को हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड एजेस के साथ रिलेट करके पढ़ना होगा। लाइक एस्थेटिसिज्म मूवमेंट लेट रोमांटिक ईरा में हुआ था और इसके लीडर थे ऑस्कर वाइल्ड, जिन्होंने आर्ट फॉर आर्ट से का बिलीव राइज किया था, जिसका मतलब है किसी भी आर्ट वर्क को आर्ट के नज़रिए से देखना चाहिए, उसमें मोरालिटी या फिर लेसन नहीं ढूंढना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जैसे मोनालिसा पेंटिंग को देखते हो तो क्या देखोगे, उसमें एक वुमेन।
अगर आप इस पेंटिंग में कोई लेसन या फिर मोरालिटी ढूंढने लगो तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो ऑस्कर वाइल्ड के इस इम्पॉर्टेंट मूवमेंट का यही एम था कि आर्ट को आर्ट के नज़रिए से देखो, उसको एडमायर करो, उस आर्ट वर्क के प्लीज़र को फील करो, ना कि उसमें मोरालिटी और लेसन ढूंढने लग जाओ। कुछ आर्ट वर्क्स में मोरालिटी होते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी आर्ट वर्क में मोरालिटी और लेसन्स होंगे ही। कुछ प्लेजर ऑफ माइंड के लिए भी किया जाता है। सिक्स्थ टॉपिक है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फेमस ऑथर्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम इंडियन वेस्टर्न एंड क्लासिकल लिटरेचर। ये टॉपिक जितना छोटा लग रहा है, एक्चुअली में ये टॉपिक उतना ही बड़ा है। इसमें इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर एंड क्लासिकल लिटरेचर इंक्लूडिंग ग्रीक लिटरेचर, रोमन लिटरेचर, आयरिश लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर एंड इटालियन लिटरेचर के फेमस ऑथर्स और उनके वर्क्स को कवर करना होगा। अकेले ब्रिटिश लिटरेचर में अराउंड एक एज में अप्रॉक्स 30 to 40 ऑथर्स होंगे मिनिमम, पोएम्स, नॉवेल्स, ड्रामा मिलाकर ऐसे 9 to 10 एजेस हैं। इसी तरह फिर इंडियन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, रोमन लिटरेचर के फेमस ऑथर्स और उनके फेमस वर्क्स को कवर करना होगा। बट एक पॉइंट है जो रिलीफ देने वाला है, वो है कि उनका एलिमेंट्री नॉलेज होना ही काफ़ी है। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे वीडियो सीरीज़ आएगी। उसमें काफ़ी मेहनत है, स्पेशली वीडियो एंड साउंड एडिटिंग में, बट मैंने फ़र्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपके लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल साबित हो रही है तो इस चैनल के वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल ग्रो करवाने में मेरी मदद करें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवेयरनेस ऑफ करेंट लिटरेरी ट्रेंड्स, इवेंट्स, एक्टिविटीज़ एंड अवार्ड्स एट्सेट्रा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, चाहे वो ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन, रोमन, फ्रेंच, ग्रीक या इटालियन क्यों ना हो, इन सभी के अलावे भी अभी के करेंट टाइम में इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। साथ में जो अवार्ड्स, एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनकी जानकारी भी आपको रहनी चाहिए। जो अवार्ड्स पे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश लिटरेचर, पुलित्ज़र प्राइज़ एंड द लाइक। ये सभी अवार्ड्स के विनर, उनके ईयर, इवन अगर कोई इंडियन विनर या फिर नॉमिनेटेड भी हो तो उसके बुक्स और उन्हें किस ईयर में ये अवार्ड मिला या फिर वो किस ईयर में नॉमिनेट हुए, ये सारी जानकारी आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। मैंने भी प्रॉपर लिस्ट बनाकर उन सभी ऑथर्स के नाम को याद किए थे जब मैं एमए इंग्लिश एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रही थी। नोबेल प्राइज़ विनर में आपको विनर, उनका विनर ईयर और नेशनैलिटी को भी याद करना होगा। नोट कर ले कि ये बस एक अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है कि नोबेल प्राइज़ किसी वर्क के लिए दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप सर्च करोगे तो वहाँ विनिंग के रीज़न में किसी स्पेसिफिक लिटरेरी टेक्स्ट का मेंशन नहीं रहता है। बट इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसी स्पेसिफिक बुक के लिए दिया जाता है। तो इस अवार्ड में विनर, उनके लिटरेरी वर्क जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है, विनिंग ईयर एंड नेशनैलिटी को भी याद रखना पड़ेगा। अगर कोई इंडियन विनर है या फिर वो इवन नॉमिनेटेड भी है किसी भी ईयर में तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इन अवार्ड्स के अलावे पुलित्ज़र प्राइज़ ये भी एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है। ऐसे 5 to 6 प्राइजेज़ हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। अगर आप इन सभी टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल साबित होगी तो कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक्स को मेंशन करें। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके दिए गए टॉपिक्स पर एक डिटेल वीडियो बनाने की। पहले दिए गए पीसेस ऑफ एडवाइस में मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड इम्पॉर्टेंट ऑथर्स जैसे वास्ट टॉपिक्स पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये वीडियोस आपको जल्द ही मिलेंगी। साथ ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर भी डिस्कशन वीडियो बनाया है। एज अ लोयल ऑडियंस, आई होप कि आप इस चैनल को ग्रो करवाने में मेरी हेल्प करोगे। So that is it for today's video. Thank you for watching. Do like and subscribe and share among your friends.